हे गाइस, आज की वीडियो में हम द विचर सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपको इस सीरीज के आगे के भी एपिसोड्स चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में रियांस के कुछ आदमी विचर मतलब गेराल्ट और सीरी को ढूंढते हुए एक ठेके पे आते हैं और वहाँ पे विचर के बारे में वगैरह पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें दरवाजे से कुछ आवाज आती है तो वो सब बाहर निकल के देखते हैं। तो बाहर विचर मतलब गेराल्ट होता है तो रियांस के आदमी उसे पेलने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन गेराल्ट उन सबको बड़े ही प्यार से दन के दे के मार देता है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद विचर गेराल्ट और सीरी के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब वो उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। तो गेराल्ट सीरी और अपनी माल येनिफर के साथ दुनिया के हर कोने में छुपने लगता है। सीरी के पास अनोखी शक्तियां होती है तो येनिफर सीरी को उन्हीं शक्तियों को कंट्रोल करना और जादू वगैरह सिखाती है। लेकिन कोई ना कोई उन्हें ढूंढ ही लेता है, जिससे उन तीनों को बार बार अपना घर मतलब छुपने की जगह बदलनी पड़ती है। वहीं पे येनिफर और गेराल्ट में कुछ पर्सनल झगड़ा वगैरह हुआ होने की वजह से वो ज्यादातर लेटर से ही बात करती है और सीरी जादू वगैरह सीख रही है या नहीं वो सब लेटर से ही बताती है। सब लोग चारों तरफ सीरी को वगैरह पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं। तो उसी बीच वो तीनों बर्फ की वादियों में अपने पुराने दोस्त यारपेन के पास आते हैं, जिससे यारपेन खुश होकर उनके रहने का इंतजाम करता है और गेराल्ट सीरी और येनिफर वहीं पे रहने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही मस्त मस्ती मजाक में बीत जाते हैं, जिससे गेराल्ट और येनिफर के औजार में बर्फ की ठंडी की वजह से खुजली होने लगती है। तो दोनों धीरे धीरे बात करने लगते हैं। वहीं पे एक दिन येनिफर सीरी को पानी वाला जादू करना सिखाती है, लेकिन वो अच्छे से नहीं कर पाती और बार बार गलतियां ही करती है। तो सीरी थोड़ी परेशान होती है और येनिफर को मुझे डायरेक्ट आग वाला जादू सिखाओ ऐसा बोलती है। तो येनिफर उसे समझा के आग सब कुछ छीन लेती है, वो जादू बहुत खतरनाक है ऐसा बताती है और येनिफर का जादू भी उसी के वजह से गया होता है। साथ में येनिफर पिछले सीजन में सीरी को वॉलेट मेरे को देने वाली थी, तो दोनों उसी के बारे में थोड़ी बात करके येनिफर मैं भटक गई थी, लेकिन अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगी ऐसा बोलती है। तभी यारपेन ने खाना वगैरह लाया होता है तो येनिफर उसके पास जाती है और यारपेन उनके साथ एल्फ्स और निल्फगार्ड के बारे में बात करने लगता है। तो येनिफर गेराल्ट की तरफ हवस वाली नजरों से देखने लगता है, जिससे यारपेन उन दोनों का थोड़ा मजाक उड़ा के पास में ही बेलेटिन का त्योहार होने वाला है ऐसा बताता है। और सीरी बेलेटिन के दिन ही जन्मी थी। साथ में कुछ दिनों से उन्हें कोई भी ढूंढते हुए नहीं दिखा था, तो सीरी त्योहार में जाना चाहती है। ऊपर से येनिफर और यारपेन भी बोलने लगता है तो गेराल्ट त्योहार में जाने के लिए रेडी होता है। यहाँ एक जानवरों का व्यापारी वेल्डोक नाम का आदमी एक एल्फ को लेकर जैकपिस नाम के जानवर को खाना खिलाने जाता है, लेकिन वो जानवर एल्फ्स को दूर से ही सूंघ लेते हैं तो वो चिल्लाते हैं, जिससे एल्फ्स की फटने लगती है। तभी उनके पास रियांस आता है और उसे सीरी को ढूंढना होता है, तो उसके लिए जैकपिस जानवर के बारे में पूछने लगता है। साथ में जानवर को जिस एल्फ को ढूंढना होता है उसकी खुशबू चाहिए होती है और रियांस के पास सीरी का खून होता है, तो वो खून की खुशबू जानवर को देता है, जिससे जैकपिस चिल्लाने लगता है तो वेल्डोक की फटने लगती है और फिर रियांस उसके साथ डील करता है। जंगल में कुछ एल्फ्स होते हैं, वही की फ्रांसिस का नाम की एल्फ्स की उनकी रानी अपने भाई गेज और फिलावेंड्रल को अपने योद्धाओं के साथ मैरीबॉर और केडू जाकर सीरी को ढूंढने को बोलती है। लेकिन वो दोनों बहस करके सीरी में एल्डर का खून नहीं है, हम अंधविश्वास कर रहे हैं ऐसा वैसा बोलने लगते हैं। तो फ्रांसिस का फिलावेंड्रल को ऑर्डर मानने को बोलती है, जिससे उसके जाते ही गेज फ्रांसिस्का को समझाने लगता है। तो फ्रांसिस्का उसे मैं डॉल ब्लाथाना को ढूंढ लूंगी, सीरी के मिलते ही सब ठीक हो जाएगा ऐसा बोलने लगती है। लेकिन बाकी के एल्फ्स का फ्रांसिस्का के ऊपर का भरोसा उड़ने लगता है, तो गेज उसे थोड़ा समझाने लगता है। तभी गैलेटिन वगैरह आता है तो डारा फ्रांसिस्का को बताने आता है, जिससे वो तुरंत उसके पास जाते हैं। और गैलेटिन के साथ गए लोग ज्यादा ही जख्मी हुए होते, तो फ्रांसिस्का ने उसे कम सैनिक दिए होते, तो वो उसके ऊपर भड़कने लगता है। साथ में निल्फगार्ड के साथ जुड़ने की बात करने लगता है, तो फ्रांसिस्का उसे समझा के अगर फिर से लड़ाई शुरू हुई तो सिर्फ इंसान मरेंगे ऐसा बोलती है, जिससे गैलेटिन उसे उल्टा सीधा बोल के चला जाता है। रेडानिया के महल में पार्टी चल रही होती है, वहीं पे प्रिंस विजिमिर की शादी सीरी से नहीं हुई होती है, तो वो उसी के बारे में डिक्स्ट्रा के साथ बात करता है। साथ में डिक्स्ट्रा ने अब तक सीरी को नहीं ढूंढा होता है, तो उसे उल्टा सीधा बोल के अब मैं ये काम किसी और को सौंप रहा हूँ ऐसा बोलता है। और प्रिंस रेडोविट को आवाज लगाता है, जिसे देख के डिक्स्ट्रा भी खुश होता है। और फिर पार्टी खत्म होने के बाद फिलिपा और डिक्स्ट्रा ने वगैरह विजिमिर को ताज दिलवाया होता है, लेकिन अब विजिमिर नखरे दिखा रहा होता है, तो उसी के बारे में फिलिपा और डिक्स्ट्रा के साथ बात करती है। वहीं पे बात करते करते डिक्स्ट्रा जब प्रिंस रेडोविट सीरी को ढूंढने निकलेगा तब किसी को उसके ऊपर नजर रखने को बोलूंगा ऐसा बोलता है। लेकिन फिलिपा मैं किसी पे भरोसा नहीं करती, अगर मैंने खुद ये काम किया तो वापस आने के बाद सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा ऐसा बोलती है। तो डिक्स्ट्रा थोड़ा शौक होकर फिलिपा वहां से चली जाती है। सीरी और येनिफर मस्त तैयार होकर गेराल्ट के साथ तीनों बेलिटेन के त्योहार में जाते हैं, तो वहाँ पे सीरी मस्त डांस वगैरह करके मजे लेने लगती है। तो उसे खुश देख के येनिफर और गेराल्ट उसी के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। साथ में आज येनिफर का भी जन्मदिन होता है, तो गेराल्ट उसे विश करके दोनों अपनी पुरानी
पेलम पेलाई की बातें करने लगते हैं, जिससे येनिफर गेराल्ट को तुम मेरी आगे पीछे से बजा के सुबह सुबह क्यों चले जाते थे ऐसा पूछती है, तो गेराल्ट थोड़ा उदास होता है। तभी सीरी आके उन्हें भूल भुलैया वाले बगीचे में ले जाती है और वहाँ पे मस्त घूमने लगती है, तो येनिफर भी गेराल्ट के साथ मजे करने लगती है। लेकिन उसी गार्डन में जैकपीस जानवर भी आया होता है और वो सीरी को ढूंढने लगता है, जिससे वहाँ के लोगों को जैकपीस दिखता है तो वो सब डर के भागने लगते हैं। तो येनिफर और गेराल्ट सीरी को देखने लगते हैं। सीरी मस्त गार्डन में घूम रही होती है, तो तभी जैकपीस उसे देख लेता है और उस पे हमला करता है। तो सीरी की फट के वो जादू से बचने लगती है। तभी येनिफर आके जैकपीस पे हमला करती है। साथ में गेराल्ट भी अपनी तलवार निकाल के जैकपीस को मार देता है और फिर घर आके तुरंत वहां से जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन सीरी को वो जगह अच्छी लगने लगी होती है, तो वो थोड़ी उदास होती है, जिससे येनिफर सीरी को ढूंढा कैसे होगा उसके बारे में सोचने लगती है। और जैकपीस खुशबू से ढूंढने वाला जानवर होता है, जिससे गेराल्ट को याद आता है कि रियांस के पास सीरी का खून है, तो वो समझ जाती है कि सीरी कहीं पे भी जाएगी तो वो उसे ढूंढ ही लेंगे। जिससे अब वो तीनों रियांस को ढूंढने के बारे में सोच के उसे सीरी के बहाने से बुला के ठोकने का प्लान करते हैं। उसमें वो यारपेन की हेल्प लेते हैं और उस एरिया में सिर्फ वेलडॉग ही जैकपीस जानवरों को पालता है। तो गेराल्ट वगैरह समझ जाता है कि रियांस ने सीरी को ढूंढने का काम वेलडॉग को दिया है, जिससे यारपेन बड़ी चालाकी से शराब की दुकान में सीरी ने त्योहार खराब करने की वजह से मुझे उसे एड्रेन ले जाना पड़ रहा है ऐसी खबर फैला देता है। साथ में रियांस को यकीन होने के लिए सीरी के साथ यास्किर भी जा रहा है ऐसी भी खबर फैलाते हैं, जिससे रियांस फ्रांसेस्का को वगैरह मतलब सबको सीरी का पता चल जाता है। यहाँ यास्किर ने दूसरी लोंडी के साथ ठुकाई की होती है, तो उसकी बीवी वेस्पुला उसे घर से निकाल के उसका सामान फेंकने लगती है। तो यास्किर उसे समझाने लगता है। तभी वहाँ पे फिलिप आती है और वो यास्किर के साथ बात करके सीरी को ढूंढने के लिए चलने को बोलती है। लेकिन तभी वेस्पुला यास्किर का बाजा नीचे फेंकने लगती है। वैसे ही वहाँ पे रेडोविट आता है और वो उसका बाजा पकड़ लेता है, तो यास्किर उसके साथ बात करने लगता है, जिससे रेडोविट उसके गाने की थोड़ी तारीफ करके मैं प्रिंस हूँ ऐसा बोलता है। तो यास्किर खुश होने लगता है, लेकिन वो सीरी को ढूंढने में उनकी हेल्प करने से साफ मना करने लगता है, जिससे रेडोविट उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है। साथ में फिलिपा, अगर तुमने सीरी को ढूंढने में हेल्प नहीं की तो हम एल्फ्स को एक झटके में मार देंगे ऐसा बोलती है, और तुम्हारे पास 5 दिन का टाइम है ऐसा बोल के चली जाती है। तो यास्किर थोड़ा टेंशन में आता है। तभी उसके पास यारपेन आता है और वो उसे गेराल्ट के बारे में वगैरह बता के अपने साथ ले जाता है, जिससे गेराल्ट यास्किर को अपने प्लान के बारे में बताता है और यास्किर को समझ जाता है कि वो बलि का बकरा है, तो उसकी फट के वो बहस करने लगता है। लेकिन गेराल्ट वगैरह उसके दोस्त होते हैं, तो वो उनके साथ उनकी हेल्प करने के लिए रेडी होता है। और फिर यारपेन अपने लोगों के साथ गेराल्ट को वगैरह लेकर एड्रेन जाने के लिए निकलता है। लेकिन रास्ते में वो सब शेयरवेड नाम की जगह पे आराम करने रुकते हैं। वहाँ पे एल्व एलिरेन की मूर्ति होती है, तो सीरी उस जगह के बारे में पूछने लगती है, जिससे येनिफर उसे ग्रह के टकराव के बाद ही यहाँ पे इंसान आए। एल्व्स को लगा था कि वो बीमारी की तरह है तो वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो बढ़ते गए और बाकियों को मारते गए, जिससे एलिरेन समझ गई कि इंसान हमारे लिए खतरा बन गए हैं। तो उसने नौजवान एल्व्स को यहाँ लड़ने के लिए लाया था ऐसा बताती है, जिससे गेराल्ट भी उसके साथ एलिरेन के बारे में थोड़ी बात करके चला जाता है। तो सीरी थोड़ी इमोशनल होती है। गैलिटेन वगैरह को यारपेन के सवारी पे हमला करना होता है, तो वो एल्व्स को हमले से पहले खाना देता है, लेकिन वो गेज को खाना नहीं देना चाहता, जिससे फ्रांसेस्का उसे सारे एल्व्स बराबर बांटते हैं, वरना हम में और इंसानों में क्या फर्क रहेगा ऐसा बोलती है। तो गैलिटेन गेज को वगैरह भी खाना देता है। तो फ्रांसेस्का गैलिटेन को मैंने तुम्हारी बातों पे विचार किया है, जिससे मुझे लगता है कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए। डॉल ब्लाताना का हम सबका मकसद एक है, तो अब हमें जोखिम भी एक जैसा उठाना चाहिए। मकसद पूरा होने तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ऐसा बोलती है। तो गैलिटेन भी थोड़ा खुश होता है। गेराल्ट वगैरह आराम करते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें सीरी नहीं दिखती, जिससे वो शॉक होते हैं। तभी यारपेन उन्हें सीरी एलिरेन की मूर्ति के पास है ऐसा बताता है। तो गेराल्ट और येनिफर सीरी के पास जाते हैं। तो वहाँ पे सीरी उदास होकर मैं एलिरेन और दादी कैलेंथा के बारे में सोच रही थी। मैं उन दोनों से अलग करना चाहती हूँ। मैं आधी इंसान और आधी एल्फ हूँ, तो दोनों को समझती हूँ। नेनेकी ने भी कहा था कि मैं इस नफरत के घेरे को खत्म कर सकती हूँ, मैं इस द्वीप में शांति लाऊंगी ऐसा बोलती है। तो गेराल्ट उसे समझाने लगता है। तभी उसे समझ में आता है कि रियांस वगैरह आ गया है, जिससे वो येनिफर के साथ वहाँ से जाके छुप जाता है। अब सीरी अकेली वहाँ पे होती है। तभी वहाँ पे रियांस अपने लोगों के साथ आता है और सीरी को चारों तरफ से घेर के पकड़ने लगता है। तो सीरी सबको पहलने लगती है। साथ में गेराल्ट और येनिफर भी बाहर निकल के उन्हें धनका देने लगते हैं। ऊपर से यारपेन भी अपने लोगों के साथ रियांस पे वगैरह हमला करता है। तो रियांस जादू से पोर्टल ओपन करके भागने लगता है। वैसे ही येनिफर भी अपने जादू से रियांस के पोर्टल को होल्ड करती है। तो पट से गेराल्ट भी रियांस के पीछे जाता है। रियांस ने जो पोर्टल ओपन किया होता है वो किसी अनजान काली शक्ति से ओपन किया होता है, जिसके बारे में येनिफर को समझ जाता है। फिर भी वो गेराल्ट के आने तक किसी तरह से पोर्टल को खुला रखने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पे फ्रांसेस्का वगैरह भी आते हैं और वो भी वहाँ की फाइट में शामिल होकर डारा वगैरह सीरी को पकड़ने जाता है। और वहाँ पे अलग ही कांड चल रहा होता है। तो
गैलेटिन फ्रांसिस्का से बहुत नाराज होता है। वहीं पे फ्रांसिस्का येनिफर को रोकने के लिए जाती है, लेकिन येनिफर उसे ही दनका दे के किसी तरह से पोर्टल को होल्ड करने लगती है। पोर्टल में रियांस गेराल्ट पे आग से हमला करता है, फिर भी गेराल्ट उसे किसी तरह से दनके देता है और पोर्टल कमजोर होते हुए दिखाई देता है। तो वो पट से रियांस के दोनों हाथ तोड़ के पोर्टल के बाहर निकलता है। वैसे येनिफर पोर्टल बंद कर देती है और फिर वहाँ पे एल्प्स होते हैं, तो गेराल्ट वगैरह उन्हें दनके देने लगता है, तो सभी एल्प्स वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन लड़ाई में यास्किर थोड़ा घायल होता है, तो सीरी वगैरह उसकी तारीफ करते हैं। उसके बाद रात को सीरी, येनिफर और गेराल्ट सेफ जगह पे रुकते हैं, तो येनिफर गेराल्ट को पोर्टल के बारे में बता के शायद रियांस को दूसरा बड़ा जादू करना चाह रहा है ऐसा बताती है, जिससे गेराल्ट थोड़ा शॉक होकर सीरी को और अच्छे से प्रैक्टिस करने को बोलता है। लेकिन येनिफर सीरी की कोई भी गलती नहीं है, मुझे टिसाया से हेल्प मांगने के लिए एरेटुजा जाना होगा ऐसा बोलती है और गेराल्ट मना करने लगता है, तो येनिफर उसे समझा के उसे भी अपने साथ चलने को बोलती है। लेकिन गेराल्ट को रियांस को ढूंढ के उसे पेलना होता है, जिससे वो तीनों अलग होने का फैसला करते हैं। फाइट में कुछ एल्फ्स के साथ गेज भी मरता है, तो फ्रांसिस्का उदास होती है, लेकिन उसने एक लड़की के लिए इतना सब झूठ वगैरह क्यों किया वो सोच के गैलेटिन थोड़ा सोच में पड़ता है और डारा सीरी को जानता है, तो गैलेटिन डारा से बात करने जाता है, तो वो सीरी सिंट्रा की प्रिंसेस है ऐसा बताता है, जिससे गैलेटिन में एक पुराने दोस्त से मदद मांगने जा रहा हूँ ऐसा बोल के वहां से चला जाता है। गेराल्ट वगैरह अलग होने वाले होते हैं, तो सीरी बहुत इमोशनल होती है, साथ में येनिफर भी इमोशनल होकर गेराल्ट को मैं सीरी का ध्यान रखूंगी ऐसा प्रॉमिस करती है और गेराल्ट के साथ चुम्मा चाटी करना चाहती है, लेकिन गेराल्ट उसे पप्पी नहीं देता और उसके साथ थोड़ी इमोशनल बातें करके चला जाता है, तो येनिफर उदास होती है। यहाँ यास्किर फिलिपा और रेडोविट से मिलकर उनके दिए हुए प्रस्ताव पे राजी होता है, लेकिन उन्हें रियांस के बारे में बता के सीरी खतरे में है, तो मुझे लगता है कि वो रेडानिया में सेफ रह सकती है, लेकिन रियांस को खत्म करोगे तभी सीरी और गेराल्ट का विश्वास जीत पाओगे ऐसा बोलता है और चला जाता है। गेराल्ट वगैरह अलग होते हैं, लेकिन येनिफर को उसकी याद आती है, तो वो उसे लेटर भेजती है, जिससे गेराल्ट भी उसे लेटर भेज के मैं तुम्हारी वजह के सुबह सुबह चला जाता था क्योंकि शायद मुझे तुम्हें खोने से डर लगता था, अब मैं तुम्हें और सीरी को खोने से डरने लगा हूँ, इस द्वीप पे कुछ भी हो सकता है ऐसा वैसा बताता है। रियंस अपने टूटे हाथ लेकर स्ट्रेगोबोर के पास आता है, तो स्ट्रेगोबोर उसके हाथ ठीक कर देता है, जिससे रियंस अपने हाथों से फिर से शोले भड़काने लगता है, तो वो बहुत ही खुश होता है। यहाँ नील्फगार्ड का राजा और सीरी का पप्पा एमरिस अपनी स्याही फोटोज को जला देता है और कुछ सोच के एक फोटो लेकर चला जाता है। वैसे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।